जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की वृह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों से ऐसा शोभायमान हुआ जिससे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वह अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य की दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल के प्रेम से खिल उठे। वह हृदय गद्य वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बोलते बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार के परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम स्वर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता, सुहृदय, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य पार अनुपम स्वरूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के से लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसी सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते ही और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भूमावती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दर्शा, अर्ह, कुकर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों ने, जिनके पराक्रम की तुलना किसी और से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं में संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों और लताओं से, कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों के पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर में फटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वार्थार्थ बंदरवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फैल रही थी, जिनके उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके मार्ग, अनन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशण और जामवंती नंदर सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं,
तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वह मंगल शकुन के लिए गजराज को आगे करके स्वस्ति वाचन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ ले चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वह सब हर्षित होकर स्थानों पर सवार हुए और बड़े आदर बुद्धि के साथ भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बहुत ही सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, माधव, वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका स्वागत किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर लिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। किसी को तो इच्छा थी, जिसकी जैसी इच्छा थी उसको वैसा ही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्निक ब्राह्मण और वृद्धों को तथा दूसरे लोगों को आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदीजनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनकडी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनके मुखारबिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सुगंध सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखों एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका का राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डोराते जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वह पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। उस समय वह ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने आनंद से देवकी और सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वह आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वह अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उन्होंने 16,000 पत्नियों के साथ अलग अलग महल में रहते थे। वो अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाद बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देखकर वह एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति प्रवासी होने के कारण ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा रही थी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उनको संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उन सनिधि के किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दवानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शास्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप ही उपराम हो गए।
साक्षात परमेश्वर ही अपनी 16 लीला से उस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की सी क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय से उन्मुख भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपनी धनुष का परित्याग कर दिया था। वह कामिनियाँ अपने काम विलापों से जिनके मन को तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकती, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते थे। यह उनकी मूर्खता है। यह तो भगवान की भगवत्ता है कि वह प्रकृति में स्थित होकर भी उनके समस्त गुणों को से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वह मूढ़ स्त्रियां भी भगवान श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वह अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्ति ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।